तो हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रोमानिया में आने के बाद 30 दिन हम लोगों को कैसे लाइफ गुजारना है, क्या क्या करना है। तो ब्लॉग में बने रहो और चलो हम बताते हैं आप लोगों को। और जो भी नया भाई ब्लॉग अगर देख रहे हो ना, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो में आप लोगों को ज्ञान मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दिया करो। चलो बताते हैं कि 30 दिन में क्या क्या करना है। पहली बात तो कि ये है कि आपको जॉब करना है। जॉब करने के बाद साथ साथ पहले आप 1 महीने का तो सैलरी उठाओ, उसके बाद आप सोचना क्या करना है। लेकिन छोटी छोटी जो भी बातें हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं। पहला काम क्या है कि पहला हफ्ते में आपको क्या करना है कि आप पता करो कि ग्रोसरी कहाँ पे है, मार्केटिंग कैसे करना है, कहाँ जाना है, कौन सा मार्केट में जाना है, कौन सा मार्केट सही है सही नहीं है। उसके बाद बस स्टेशन हो गया, ट्रेन स्टेशन हो गया, ये सब आप लोगों को समझना है, जानना है पहले हफ्ते में। ठीक है, 1 से 7 दिन में। और तीसरा है हॉस्पिटल और फार्मेसी, जो है कि फार्मेसी देखना है। जैसे अपना दवाई ववाई लेते हैं ना, तो ये सब आप देख लो, हॉस्पिटल के बारे में पता कर सकते हो। वैसे जल्दी अब 1 हफ्ता में तो ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करो 1 हफ्ते में ये सब जानने की। कंपनी में आने जाने का रास्ता क्या है, कैसा नहीं है, वो उसके बारे में अच्छे से समझ लो, ताकि अगर कहीं भी भूल को भटको, कोई दिक्कत परेशानी हो या आए ना वैसा। तो ये चीज जो है कि आपको ध्यान में रखना है 7 दिन में इतना। और उसके बाद जो है कि दूसरा काम क्या है कि डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखो। तो इसमें मेन पॉइंट ये है दूसरा कि डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखो अपना। जो है कि डॉक्यूमेंट में क्या है, पासपोर्ट है, वीजा है, वर्क परमिट है। वाले ब्लॉग में मैं बता रखा हूँ, लेकिन इसमें कुछ अलग है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। कोई फोल्डर है उसमें कॉपी करके रखो ताकि बाद में काम आएगा। ये चुतिया लोग इधर ही आ रहे हैं। तो जो भी अपना पेपर है, वर्क है ना, जो भी पेपर वर्क है सबको जो है कि इकट्ठा करके और अपना जो है कि एक डिजिटल कॉपी रखो, जिसमें कंप्यूटर में और लैपटॉप में जो भी है और मोबाइल में जो भी है सुरक्षित करके रखो। पहले हफ्ता में सिम जो है कि आपको लेना जरूरी हो जाता है, मतलब आते ही सिम लेना पड़ता है 1 ही 2 दिन में। तो सिम लेने का उसके बाद जो है कि दूसरा हफ्ता जो है कि 8 से 14 दिन में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो पूरा जॉब पे ध्यान दो, समय पे पहुंचो। जो है कि जैसे हम लोग जॉब स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें आपको समय पे पहुंचना जरूरी है। और वहाँ पे कंपनी में जाते ही आपको सेफ्टी रूल का ध्यान रखने का, क्योंकि दूसरा दूसरा हफ्ता हो जाएगा तो इसे भी आदमी ध्यान देगा कि आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो उसमें ध्यान देना पड़ता है कि हमको कोई मिस्टेक ना हो, कोई ये ना कहे कि 1 हफ्ता हो गया अभी तक कुछ समझ नहीं रहा है ये। तो ऐसा है, सुपरवाइजर से कुछ काम जानकारी लो, सीखो, ताकि आपको काम आए। और क्योंकि जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दीबाजी करने का कोई ऐसा रास्ता मत अपनाना कंपनी में। ठीक है, ये ऐसा है। तो दूसरे सप्ताह में ये सब चीज़ों पे ध्यान दो। अभी खाना बनाने में भी थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर खाना बनाओगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, अगर खाना नहीं बनाओगे तो खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा। तो भाई आते ही 1 हफ्ता में तो आप मेंटेन करोगे थोड़ा बहुत, दूसरे हफ्ते में ये चीज़ों को ध्यान देना कंपनी के अंदर। और रूम पे खाना बनाना अपना जो भी है। बाहर खाओगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, पैसा रहेगा नहीं आपके पास। और पैसा वाला आदमी हो तो बात ही अलग है, पैसा वाला तो कोई बाहर जाता नहीं है, तो ये ध्यान रखो। गरीब आदमी ही आएगा तो गरीब पैसा कमाने के लिए। और जिसके पास कुछ और काम करना है, बड़ा काम करना है, तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखो, खाना घर पे बनाओ, रूम पे बनाने की व्यवस्था देती है सर कंपनी यहाँ पे। तो वो चीज़ ध्यान रखो। तीसरा सप्ताह जो है कि तीसरा सप्ताह 15 से 21 दिन में आपको क्या करना है, छुट्टी वाले दिन पे जो है कि शहर सिटी में निकलो। और मुझे लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ ब्लॉग में कोई जल्दी बताता नहीं है। ये जो टॉपिक मैंने नोट किया है ना, तो मैंने सोचा कि नोट करके रखता हूँ, ताकि डिटेल में बताने में आप लोगों को सही रहेगा। कोई बहुत सारी चीज़ें रहती है कि नोट ना करो तो आदमी भूल जाता है कि क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। तो इसलिए मैं नोट करके रखता हूँ मोबाइल में या तो जो भी पेपर वर्क में। तो ऐसा है। तो छुट्टी के दिन जो है कि आप बाहर निकलो, मार्केट जाओ, घूमो-फिरो, देखो, पार्क जाओ, इधर-उधर निकलो, देखो थोड़ा, जानो-सुनो। और हिस्टोरिकल प्लेस देखने का अगर आपको शौक है या पहाड़ माउंटेन है, तो हम लोग यहाँ जैसे ब्रासो में, तो हमारा इधर थोड़ा एरिया ऐसा है माउंटेन का, तो घूमने लायक है तो थोड़ा देखो। लेकिन ऐसा है कि अकेले मत निकलना, ज़्यादातर ध्यान देना कि कोई संगी साथी हो, ऐसा बंदा हो जो मतलब आपका संगी साथी हो, जिसके साथ घूम सकते हो, बात व्यवहार कर सकते हो। क्योंकि यहाँ बाहर जाओगे कुछ भी मिस्टेक हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो तीसरे सप्ताह में ये सब जानना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ सीखो, जानो, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस पकड़ना है तो कैसे बुक करना है, क्या नहीं करना है। तो इस सब चीज़ें से तीसरे हफ्ते में जो है कि करते-करते ये सब चीज़ें जो है कि आपको थोड़ा-सा विश्वास हो जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और भाषा यहाँ पे जो है कि कुछ सीखो,
जैसे हम लोग भाषा में सीखते हैं ना, तो लैंग्वेज का वो फ़ायदा होता है ना, लैंग्वेज सीख लिया तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, तो वो थोड़ा-सा सीखने का इधर। अब जैसे हम लोग जो है कि बुना जीवा यहाँ बोला जाता है, तो जैसे गुड मॉर्निंग को अगर बोलना है ना, तो हम लोग को बुना दिमिनी अस्ता बोलते हैं, और गुड आफ्टरनून बोलना है तो बुना जीवा बोलते हैं, और गुड इवनिंग बोलना है तो बुना सेरा बोलते हैं। तो जैसे बुना जीवा बोला तो अब नमस्ते हो जाता है, तो बुना जीवा ऐसा करके बोलता है आदमी। मुल्तुमिस मतलब धन्यवाद, जैसे धन्यवाद कोई काम कर रहे हो तो कोई कोई कुछ अगर सिखाया बताया तो धन्यवाद करने के लिए मुल्तुमिस बोल सकते हो, जो यहाँ बोला जाता है। एक जैसे हो गया कि काम हो गया तो बोला, कोई तो बोल सकते हो दा, दा मीन्स हाँ सही है, ओके हो गया। नो मीन्स नहीं। बहुत सारा है यहाँ पे लैंग्वेज का वर्ड है, कुछ कुछ वर्ड ऐसा ही सीखना पड़ता है जो बीच बीच में कोई भी आदमी बात करता है ना, तो उसको बोलने का ऐसे, तो ये सब चीज ध्यान देना पड़ता है। चौथा सप्ताह में जो है कि हमें क्या करना है, भविष्य की जो अभी कुछ चीजें है ना, कितना खर्चा करना है, तो चौथे हफ्ते में जो है हम लोगों को अपना खर्चा मेंटेन करके रखना है, कितना सेविंग करना है वो ध्यान देना है उस पे। तो इसमें क्या है, एक तो यहाँ सैलरी तो महीने के बाद ही मिलेगी, तो ये तब तो ध्यान देना है, क्योंकि पैसा पैसा आपके पास जो है या कंपनी खर्चा पानी देती है, तो उसी में सब ध्यान देना पड़ेगा खाने के लिए। कंपनी कैसी कंपनी है, क्या है सिस्टम है, वो तो अलग विषय है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी हफ्ते में भी पैसा दे सकती है, 15 दिन पे भी दे सकती है, महीने में भी दे सकती है, तो कंपनी कंपनी का अपना अपना व्यवस्था है। तो या तो कंपनी अगर महीने की सैलरी दे रही है तो आपको खर्चा पानी दे देगी, जैसे हम लोग को खर्चा मिला था वैसे ही मिलेगा, आप लोगों को भी मिल सकता है। तो सेविंग करना है, तो ये सब देखना है, बचाना है, क्या करना है, कहाँ से पैसा जो है कि बचा सकते हैं, तो ये ध्यान दो, एक्स्ट्रा खर्चा मत करो, क्योंकि महीने दिन में आपको पहले स्टेबल होना है इधर, तो ये सब चीज़ ध्यान दो। सैलरी कितना मिलेगी बैंक अकाउंट कार्ड में अच्छी तरह से संभाल के रखो, अगर सैलरी मिलती है ना, तो सैलरी अभी क्या मिलेगी, अभी तो गाँव से जो लिए रहोगे या इधर एक्सचेंज करके रखोगे मनी, वही काम आएगा आपका, या कंपनी जो देगी खर्चा पानी वही काम आएगा। और कुछ भी हो, दिक्कत हो तो अपना फैमिली से जैसे है कि बात कर सकते हो, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जल्दीबाजी यहाँ पे कोई कुछ भी व्यवहार करे, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करो, हाइपर नहीं होने का, थोड़ा समझदारी दिखाने का, क्योंकि वो चीज़ें हम लोग झेले हुए हैं इसलिए हम बता रहे हैं। तो कई लोग थे हम लोग, तो कुछ-कुछ ऐसी बातें सिचुएशन आता है ना, तो थोड़ा-सा उसमें शांत रहने का, महीना 2 महीना काटने का, समझ में आ जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बिना जानकारी के किसी पे भरोसा मत करो। जैसे कोई है कि सबसे बड़ी गलती कोई क्या है, कभी-कभी हो जाता है ना लोगों के साथ, तो ये ध्यान दो कि कोई भी किसी भी जानकारी के किसी पे भरोसा मत करो। जानकारी जब तक ना हो तब तक कुछ भी बिना भरोसे का काम मत करो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को ना दो यहाँ पे, क्योंकि कभी कुछ भी घटना हो सकती है, कुछ भी दिक्कत परेशानी होए तो आपको कोई दिक्कत ना हो सके। तो इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास बचा करके रखो। और यहाँ पे जॉब जब से हम लोग बदलते हैं ना, तो यहाँ पे रिजाइन दिया जाता है, तो उसका एक कॉपी मिलता है ना, तो कॉपी को रखना है सुरक्षित। तो बिना कॉन्ट्रैक्ट का या कुछ भी ऐसा जॉब ना बदलना चाहिए, जैसे कुछ भी कोई कहा कहीं भी निकल दिए चल दिए, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। इंडिया में जैसे है कि छोड़ दिया, सैलरी दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अपना दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया, तो वो हम यहाँ के लोकल आदमी नहीं है। तो बाहर में जब भी विदेश में निकलो यूरोप में, तो ऐसा नियम कानून का पालन के हिसाब से ही जॉब मिल सकता है, ऐसा नहीं मिलता है तुरंत। तो ये ध्यान दो। और कंपनी में जो भी है रोमानिया का नियम कानून है ना, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उस नियम के हिसाब से ही हमें थोड़ा काम पे और कागज पेपर का जो भी नियम है ना, वो ध्यान देना पड़ता है। ये सब चीजें हैं। तो जो भी है यहाँ पे 30 दिन में ये सब सारी बातें थी, उसमें जो है कि सब सब देखते हुए, समझते हुए, झेलते हुए कुछ धैर्य से ये काम लो, और 1 महीना तक बिताओ, सैलरी लो, उसके बाद 1 महीने में कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा आपको, और उस हिसाब से फिर आप अपने आप को ढाल लो, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। तो ब्लॉग में इतना ही सब था। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आने वाली ब्लॉग्स में कुछ ना कुछ आप लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए। लाइफस्टाइल ब्लॉग बीच-बीच में हम डालते रहते हैं, ताकि आप लोगों को ओरिजिनल पता चले। ये तो हम ऐसे जनरल बताते हैं, अपना जो भी कुछ होता है हम पूरा ध्यान में करके नोट करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमको बताना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हमारे साथ हुआ, आपके साथ ना हो, या हम जो भी जी जी रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले, जो भी इंडिया से भाई है। तो
ये सब चीजें हैं। लाइफ स्टाइल ब्लॉग में बीच बीच में डालता रहता है ताकि आपको ओरिजिनल पता चले कि हम कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, कहाँ क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। अभी कॉकलैंड के मार्केट में हम लाए चावल, तो बासमती का चावल है। तो ऐसे जो है कि मार्केट में भी जाते हैं, तो इधर का अलग अलग मार्केट है ना, तो जाते हैं तो हमारा ब्लॉग अलग अलग भी है कुछ कुछ, और जाते हैं तो बता भी देते हैं कि ये ब्लॉग में ऐसे ऐसे है। तो ये सब है। तो लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी ध्यान से देखा करो, ताकि पूरा ब्लॉग देखोगे लाइफ स्टाइल का तो उसमें वो चीज पता चलेगा। और यहाँ पे हम जैसे ब्लॉग में ये ऐसे बना देते हैं ताकि आप लोगों को ओरिजिनल बढ़िया से डिटेल में बता दें कि क्या क्या चीजें नहीं होता है, देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, क्या क्या परेशानी आती है। तो एक एक चीज आप ध्यान में रखो। तो चलो, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो, और थैंक यू, बाय।